तो अभी जस्ट मैं वेलकम टू द जंगल को देख कर आ रहा हूँ और इस फिल्म को कंप्लीट करने के बाद जो सबसे पहले क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि अगर आपको कोई ब्रेन रॉट मूवी बनानी है तो उसमें आप किसी भी सीरियस इशू को क्यों कोट करते हो। जहाँ पर अगर वेलकम टू द जंगल में देखा जाए तो यहाँ पर हमें इमिग्रेंट्स वाले इशू को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कह सकते हैं इन अ सरकास्टिक वे दिखाया गया है, जबकि फिल्म के प्लॉट से उसका लेना देना वैसा कुछ था नहीं। फिल्म एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक बहुत ही ब्रेन रॉट वाली स्टोरी लाइन को फॉलो करते हुए जा सकती थी, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर जो कि अहमद खान है, उनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि वो इस फिल्म सबसे पहले तो जितने भी सारे कैरेक्टर्स है, जो हेरा फेरी हो या फिर आवारा पागल दीवाना हो, दीवाने में पागल हो या फिर ऐसी कई सारी और भी फिल्में हो, उन सारे कैरेक्टर्स के पिछले कैरेक्टर्स की लाइक ट्रेड्स को उठाकर यहाँ पर दिखाना ताकि वो नॉस्टैल्जिया बेट को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर पाए, वो एक बहुत ही फेलियर वाला डिसीजन साबित होता है। लेकिन चलो उस बात को भी हम काफी हद तक इग्नोर कर सकते थे, लेकिन फिल्म में जब इमिग्रेंट्स उसके अलावा इंडिया इज ओपन फॉर ऑल इस तरीके के मैसेज को यहाँ पर अगर आप दिखा रहे हो तो कम से कम उस चीज को प्रेजेंट इस तरीके से करो जो कि ब्रेन रॉट वाली मूवी जो है उसकी लाइक ओवरऑल वाइब को ना मारे। लेकिन यहाँ पर हमें वैसा देखने को नहीं मिलता है। जहाँ अगर हम इस फिल्म की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की बात करें तो फिल्म की स्टार्टिंग जिस तरीके से की गई है और एंड में उस चीज का जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है वो भी बहुत पचकाना है। जैसे सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है जिसने कई सारे हजारों करोड़ रुपए टैक्स से बचाए हुए हैं। अब उस टैक्स को ना भरने के चलते वो चाहता है कि वो एक ऐसे फिल्म को लाइक प्रोड्यूस करे जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप हो, और वो इस फिल्म में बहुत सारे पैसे फूकना चाहता है, जितने ज्यादा पैसे हो सके उतने ज्यादा पैसे फूकना चाहता है वो। और उसके लिए वो फ्लॉप एक्टर, फ्लॉप डायरेक्टर, फ्लॉप सिनेमेटोग्राफर, फ्लॉप आर्टिस्ट, इन सारे लोगों को लेता है और वो शूटिंग को कंप्लीट कर भी रहा होता है कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चलते उन्हें फिल्म की जो बाकी शूटिंग है वो रियल लोकेशन पे जाके करनी पड़ती है। और वो रियल लोकेशन एक ऐसे गांव का होता है जहां पर कई सारे मुजाहिदीन या फिर हम कह सकते हैं टेररिस्ट आते जाते रहते हैं और उस गांव को धमकाते रहते हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट उनकी मांग नहीं मानेगी तो वो आजादपुर, जी हाँ उस गांव का नाम है आजादपुर, उसे खत्म कर देंगे, जो कि इस फिल्म के एंडिंग में एक्चुअली में होता भी है। और इसी चीज से मतलब इस मुसीबत से इन गांव वालों को बचाने के लिए जाते हैं ये सारे लोग जो एक्चुअली में एक्टर्स रहते हैं, लेकिन वहाँ के जितने भी गांव वाले उन्हें लगता है कि ये इंडियन आर्मी है क्योंकि ये इंडियन आर्मी के कॉस्ट्यूम में आए हुए रहते हैं। एंड जितने भी सारे लोग हैं, मतलब ये अक्षय कुमार, अरशद वारसी, जितने भी सारे लोग हैं, उन्हें लगता है कि वो एक लोकेशन पाए हुए हैं जो कि शूटिंग वाली लोकेशन है, इसलिए वो उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। एंड गाँव वालों को लगता है कि ये सारे इंडियन आर्मी वाले लोग हैं, इसलिए वो अपनी तरीके से रिएक्ट करते हैं इंडियन आर्मी को देखने के बाद। और इन्हीं सारे कंफ्यूजन के बीच ये फिल्म अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हो जाती है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि हेरा फेरी हो या फिर हेरा फेरी हो या फिर दीवाने में पागल हो या फिर आवारा पागल दीवाने, वेलकम बैक, ये सारी जो फिल्में होती है ये कंफ्यूजन के थ्रू ही अपने कॉमेडी को लाइक क्रिएट करती है। तो यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि फिल्म अपनी ओरिजिनलिटी को लेकर किसी भी तरीके से कोई कॉमेडी को क्रिएट करने की कोशिश नहीं करती है। वो कॉमेडी इस तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करती है कि जितने भी सारे एक्टर्स है जो कि इन सारी फिल्मों में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, उनके पास्ट कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते थे, वो उन सारे कैरेक्टर्स को उनके पास्ट वाले कैरेक्टर्स से लाइक कंपेयर करके या फिर कनेक्ट करके एक अलग तरीके की नॉस्टैल्जिया बेट को क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके चलते ऑडियंस फिल्म को देखते वक्त हंसे नहीं, बस ये कहे कि अच्छा हाँ हमने इस कैरेक्टर को देखा, ये तो उस फिल्म में एग्जिस्ट करता था, ये उस फिल्म में एग्जिस्ट करता था। ये सारे रिएक्शन वो ऑडियंस के थ्रू निकालना चाहते थे। ये फिल्म देख के हम ये समझ में आता है बस। और देखो मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर इस फिल्म का कोई सेविंग ग्रेस है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार। उसके अलावा जितने भी सारे एक्टर्स हो उन्होंने अपनी काम को बहुत ही भली तरीके से निभाया, या फिर हम कह सकते हैं कि डायरेक्टर ने उन सारे कैरेक्टर्स को जिस तरीके से, मतलब उन सारे एक्टर्स को जिस तरीके से अपने रोल को पोर्ट्रे करने के लिए कहा था वो इतना गंदा रहता है कि हम उन सारे कैरेक्टर्स को बस फिल्म जैसे खत्म होता है वैसे ही भूल जाते हैं। बस एक अक्षय कुमार का कैरेक्टर है जो इतना नेचुरल लगता है, मतलब इतनी भद्दी फिल्म में भी अपनी एक्टिंग को, कॉमेडी वाली लाइक एबिलिटी को इतनी अच्छी तरीके से कैरी करता है वो बंदा कि मैक्सिमम सीन्स में वो ऑडियंस को हंसा पाता है। लेकिन जब आपके पास इतनी बड़ी स्टार कास्ट हो और उसके बावजूद भी आप ऑडियंस को कोई भी मेमोरेबल मोमेंट नहीं दे पा रहे हो तो आपने खुद को एज ए डायरेक्टर फेल कर दिया है। एंड ये फिल्म देखने के बाद यही लगता है कि अहमद खान हैज फेल्ड मिजरेबली। अब हाँ हम कह सकते हैं कि फिल्म एक अच्छा खासा कलेक्शन निकाल रही है एंड आज के टाइम पे जिस तरीके से कॉमेडी फिल्म का स्टैंडर्ड गिर चुका है तो उसके चलते हम कह सकते हैं कि ये फिल्म एक ठीक ठाक कलेक्शन निकाल सकती है बॉक्स ऑफिस पे, बट दिस इज जस्ट अ स्ट्रेट आउट ट्रैश फिल्म। अब भले हो सकता है कि कई सारे लोगों को ये फिल्म ठीक लगी हो, मतलब जितना भद्दा इसका ट्रेलर था उसके सामने ये फिल्म तो थोड़ी ठीक लगती है, तो उसके कारण कई सारे लोग कह सकते हैं कि हर किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को फिल्म नहीं पसंद आ सकती है। तो ऑफ कोर्स हाँ लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होता है, लेकिन मैं इस बात पे अड़ा हुआ रहूंगा कि ये फिल्म एक स्ट्रेट आउट ट्रैश फिल्म है और कुछ भी नहीं। या फिर हम कह सकते हैं ना कि इस फिल्म में जिस तरीके से एक कहानी को दिखाया गया है
कि एक बहुत ही रईस बिजनेसमैन है एंड वो एक बहुत ही भद्दे फिल्म बनाना चाहता है ताकि वो टैक्स को बचा सके अपने बिजनेस में लॉस को दिखाकर। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस फिल्म को बनाने का आइडिया भी उसी तरीके से आया होगा कि एक कोई बिजनेसमैन है जिसने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, लेकिन अब वो गवर्नमेंट से अपने टैक्स बचाना चाहता है, तो वो एक फिल्म बनाना चाहता है जो कि बहुत ही भद्दी हो, और उसका रिजल्ट ही है ये फिल्म वेलकम टू दी जंगल। और हाँ, फिल्म में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, जितने भी सारे गाने हैं वो फॉरगेटेबल है, जितने भी सारे साइड एक्टर्स है वो फॉरगेटेबल है, जो भी स्टोरी लाइन है वो फॉरगेटेबल है, हर कुछ फॉरगेटेबल है। केवल एक अक्षय कुमारी एक ऐसे एक्टर है, या फिर हम कह सकते हैं इस फिल्म में एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि थोड़े मोड़े मेमोरेबल लगते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। पर फिर भी चलो, ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है वो तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो क्यों पसंद आई है वो मुझे आप कमेंट करके जरूर से बताना। हो सकता है कि आपका ओपिनियन सुनने के बाद मेरा जो इनसाइट है इस फिल्म को लेके वो थोड़ा मोड़ा चेंज हो जाए, बट जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है वो मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन बना है इस फिल्म को लेके, इसलिए मैंने कहा है। बाकी आपके जो भी थॉट्स है वो कमेंट में लिखकर जरूर से बताना। और हाँ, इतना बोलने के बाद मैं अपने वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।